स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है फायर एंड आइस, जो कि एक पोएटिक चैप्टर है और इसे लिखा है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है। तो चलिए इसकी एक एक लाइन हम पढ़ लेते हैं और फिर इसकी समरी जानते हैं कि क्या है इसमें। ओके, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ़ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ओके, तो अब मैं इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपको बता देती हूँ, इसमें क्या मतलब है यहाँ पे। तो पेरिस का यहाँ पे जो मतलब है, पेरिस का मतलब है यहाँ पे कम टू एन एंड। ओके, कम टू एन एंड। देन यहाँ पे जो टेस्टेड का मतलब है वो है यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। सफिश का मतलब है यहाँ पे सफिशिएंट। ओके, सफिशिएंट। एंड देन एनी वर्ड, ओके, या ग्रेट। ग्रेट का मतलब है यहाँ पे पावरफुल। ओके, पावरफुल। तो चलिए अब इसकी हम समरी देख लेते हैं। सो या समरी ऑफ द पोएम। The poem is a debate among the people about the end of the world. Some say that it will be consumed by fire, while others believe that Earth will experience ice age. According to the poet, it will be consumed by fire. Okay, here the poet has metaphorically represented fire and ice as a strong emotions of people. He symbolizes fire with the uncontrollable desire of man, such as avarice, greed, lust and rage, while ice with hatred, coldness and rigidity. These strong emotions are enough to destroy the sanity and virtue of mankind, which ultimately will lead to destruction of the world. Okay, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे पोएट? यहाँ पे कहना चाहता है कि यहाँ पे जो वर्ल्ड में दो तरह के लोगों में डिबेट चली, जो कि कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि वर्ल्ड फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, दूसरे कह रहे हैं कि वर्ल्ड आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो पहले पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं पहले जाना चाहूँगा फायर के साथ। फायर के साथ क्यों? क्योंकि आपने नेक्स्ट स्टैंजा में ये पढ़ा कि फायर और आइस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ पीपल। पीपल्स के स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो उनके अंदर के इमोशन, भावनाएं हैं, उन्होंने इसे फायर और आइस से रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने बताया है फायर का मतलब है अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, जो कि कंट्रोल नहीं की जाती हैं, कुछ इच्छाएं वो फायर के द्वारा बताई गई हैं, जैसे कि एवराइज, ग्रीड, लस्ट एंड रेज। सो इन सब का मीनिंग क्या होता है पता? सेल्फिश डिज़ायर्ड, सेल्फिश डिज़ायर्ड फॉर समथिंग, ऐसी डिज़ायर्ड अपने, जो कि हम खुद के लिए सोचते हैं, किसी और के लिए नहीं सोचते हैं, और वो ऐसी डिज़ायर होती हैं जिन्हें हमें पाना ही पाना होता है, फिर वो कुछ भी हो। ओके, while eyes with hatred, coldness and rigidity. तो hatred, coldness and rigidity आइस क्या शो कर रहा है कि वो बिल्कुल किसी के लिए, हमारे अंदर कोई दया की भावना नहीं है। हम जिससे अगर हमारे पंगे हो गए, लड़ाई हो गई, तो मतलब उसे हराना ही हराना है, फिर कुछ भी हो जाए उसके लिए हम ह्यूमैनिटी अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसका मतलब है। दीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द सैनिटी। तो ये जो इतने स्ट्रॉन्ग से इमोशंस हैं ना, ये इनफ हैं पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने में। वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इंसान ही इंसान को ख़त्म करके पूरी वर्ल्ड ख़त्म कर देगा। पहले तो इतने उनके डिज़ायर्स इतने हैं कि मतलब अनकंट्रोलेबल, कि वो अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जो चाहिए वो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए उन्हें, तो वो ये बता रहे हैं। और तो वो पहले जाना चाहेंगे फायर के साथ, जो कि अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं, इनके साथ अपनी इच्छाएं जो कि इतनी ऊपर हैं, जिसके आगे इंसान को सोच नहीं रहा है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जैसे हम नेचर्स को बिगाड़ रहे हैं, हम मतलब कुछ भी कर रहे हैं आजकल, कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे कि दूसरों को दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं कोई ये नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो पहले तो इंसान फायर मतलब अनकंट्रोलेबल डिज़ायर से ख़त्म कर लेगा, इसके साथ पहले पोएट जाएंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं कि भाई आइस भी कुछ कम नहीं है, आइस को हम अनदेखा नहीं कर सकते। हेटर्ड, किसी के लिए घृणा, हेटर्ड, ये सब ऐसे कुछ इमोशंस हैं जिनसे लोग
आराम से मतलब खुद को ख़त्म कर ले रहे हैं, क्योंकि किसी के प्रति इतनी ज़्यादा उन्हें घृणा हो जा रही, इतनी हेटेड हो जा रही है कि वो आगे उसके आगे सुन ही नहीं रहे हैं। उन्हें बस उन्हें नीचा दिखाना है तो दिखाना है, वो कैसे भी कर लेंगे। तो ये जो 2 इमोशंस हैं, इससे पूरा वर्ल्ड अपने आप से ख़त्म हो सकता है, ये उन्होंने बताया है। तो ये 2 इमोशंस काफ़ी हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए वर्ल्ड को, ठीक है। सैनिटी एंड वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड। जो हेल्थी मैनकाइंड, हमारा अच्छा दिमाग जो हमारा होता है और गुड क्वालिटीज़ जो होती हैं एक इंसान की जो इंसानियत होती है, उनको ख़त्म करने के लिए 2 इमोशंस काफ़ी हैं, विच अल्टीमेटली विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। जो कि अगर ये 2 इमोशंस अगर अपने पीक पॉइंट पे होंगे ना, तो ये अल्टीमेटली मतलब ये खुद ब खुद ही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड थैंक यू।